एक बार की बात है, रंगों से भरे एक जादुई गांव में एक छोटा सा खरगोश रहता था, जिसका नाम चिंटू था। चिंटू बाकी खरगोशों से थोड़ा अलग था, क्योंकि उसे सिर्फ गाजर खाने में ही नहीं, बल्कि नई नई चीजें सीखने में भी बहुत मजा आता था। एक दिन चिंटू जंगल के किनारे खेल रहा था, तभी उसे एक चमकती हुई नीली गेंद दिखाई दी। उसने पहले कभी ऐसी गेंद नहीं देखी थी। जैसे ही उसने उसे उठाया, गेंद बोल पड़ी, नमस्ते चिंटू, मैं जादुई गेंद हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक अद्भुत यात्रा पर ले जा सकती हूँ। चिंटू पहले तो थोड़ा डर गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा जीत गई। उसने कहा, ठीक है, मुझे यात्रा पर ले चलो। अचानक एक तेज रोशनी हुई और चिंटू खुद को आसमान में उड़ते हुए महसूस करने लगा। कुछ ही पलों में वह एक अजीब लेकिन खूबसूरत दुनिया में पहुंच गया, जहां पेड़ मिठाइयों के बने थे और नदियां चॉकलेट से बह रही थीं। वहां उसकी मुलाकात गुड्डू नाम के एक छोटे भालू से हुई। गुड्डू उदास बैठा था। चिंटू ने पूछा, क्या हुआ गुड्डू, तुम इतने उदास क्यों हो? गुड्डू ने कहा, इस दुनिया का जादू धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग अपनी खुशियाँ बांटना भूल गए हैं। चिंटू को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। उसने गुड्डू के साथ मिलकर एक योजना बनाई। दोनों ने मिलकर पूरे गांव में जाकर लोगों को हंसाने और खुश करने की कोशिश की। वे मजेदार खेल खेलने लगे, गाने गाने लगे और सबको साथ में नाचने के लिए बुलाने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग मुस्कुराने लगे, बच्चों की हंसी गूंजने लगी और बड़ों के चेहरे पर भी खुशी लौट आई। जैसे ही सबने मिलकर खुशियां बांटनी शुरू की, जादू फिर से लौटने लगा। पेड़ और भी रंगीन हो गए और नदियां और मीठी बहने लगी। गुड्डू ने खुशी से चिंटू को गले लगाया और कहा, तुमने हमारी दुनिया बचा ली। तभी जादुई गेंद फिर से प्रकट हुई और बोली, चिंटू, अब तुम्हें वापस घर जाना होगा। लेकिन याद रखना, असली जादू खुशियां बांटने में है। चिंटू वापस अपने गांव लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ हमेशा खुशियां बांटना शुरू कर दिया। उसकी वजह से पूरा गांव पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। और इस तरह चिंटू ने सबको सिखाया कि छोटी छोटी खुशियां ही सब